देखो ध्यान से समझे ना, आज हम चंपावत के बारे में समझने वाले हैं। चंपावत 50वें नंबर की क्लास हो गई हमारी। ठीक, अब सुनो, क्लास नंबर 50, क्लास नंबर कौन सी हमारी? क्लास, यस, लेक्चर नंबर 50 होगा। 49 क्लास हो चुके हैं, चंपावत डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे आज हम। ठीक, इसलिए कहना बहुत सारे फैक्ट है इसके अंदर, बहुत बहुत सारे फैक्ट। और जो थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं क्या बना, कहाँ चंपावत हमारे पास होगा। पहले इसकी सीमाओं की बात करते हैं, बाउंड्री की बात करते हैं इसकी बाउंड्री कहाँ कहाँ लग रही है। देखो ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, ठीक, ध्यान से देखो इसकी बाउंड्री कहाँ कहाँ लग रही है। देखिए इसकी बाउंड्री है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट इसके साइड में जा रहा है, ब्लू कलर ये वाला कौन सा? नैनीताल होगा। इधर साइड में पश्चिम की तरफ नैनीताल हुआ नहीं हुआ। इधर साइड में क्या दिखाई देगा तुम्हें? नेपाल दिखाई देगा। इसके उत्तर में चले जाओ, इसके नॉर्थ में जाओ, पिथौरागढ़ दिखाई देगा। उसके बाद हमारे पास इधर इसी साइड में देखिए कौन सा है, अल्मोड़ा। ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट हमारे पास है, नहीं अल्मोड़ा है। तो इसका मतलब एक नीचे देख हमारे पास उधम सिंह नगर दिखा देगा, है ना उधम सिंह नगर। ये नदी जा रही है नहीं यहाँ, शारदा नहर के नाम से जानते हैं, 1928 में बनी थी। नीचे जा रही है ना शारदा नहर, उसे शारदा नहर कह देते हैं। फिर लास्ट में जाकर शारदा नहर 1928 में बनी थी। इतनी बात बताओ, ये पूरा का पूरा ये जो डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा है ना, मैं इसे जूम आउट करके पूरा दिखाऊंगा तुम्हें। अब एक काम करते हैं, मन यू बताओ मुझे, चंपावत के उत्तर में कौन कौन से जिले जो सीमा में लगाते हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है? एक तो पिथौरागढ़ होगा, एक अल्मोड़ा, याद रहिए बात ये। इधर पूर्व की तरफ चले जाओ, पश्चिम की तरफ, पश्चिम में नैनीताल होगा इसके। इधर साइड में पूर्व की तरफ क्या होगा, नेपाल होगा। और उसके नीचे जाओ साइड साइड में हमारे पास कौन सा होगा, उधम सिंह नगर होगा। ये हमारे पास रास्ता जाएगा नेशनल हाईवे 9, ये नेशनल हाईवे 09, शायद इसका नाम बदल गया, 125 होगा देखिए ना, इसका जरूर चेक करना। ये पूरा का पूरा बीच बीच रास्ता जा रहा है, नेशनल हाईवे जा रहा है। अगर मैं भी दिखाऊंगा इसका नेशनल हाईवे 09 था, इसका नाम शायद अब बदला होगा। अभी मेरे इस पर अवगत नहीं, जानकारी नहीं है मुझे इस चीज की। ठीक, देखते हैं इसका नेशनल हाईवे या तो 09 या 125 हुआ, 125-23 के आसपास हुआ इसका नाम, ऐसा करके। ठीक है, छोड़ दो कोई बात नहीं। पहले बताओ, ये पूरा चंपावत समझ में आ चुका। अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, बताओ उत्तराखंड के कुमाऊं के कितने जिले जो चंपावत के साथ सीमा लगाते हैं? कुमाऊं के कितने जिले? उधम सिंह नगर होगा, नैनीताल होगा, दूसरा अल्मोड़ा होगा, पिथौरागढ़ होगा। 1 2 3 4, 4 जिले सीमा लगाते हैं। यस और नो? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक, इधर कौन था, नेपाल। नेपाल कैसे कितने जिले जो सीमा लगाते हैं? रहने दो रहने दो रहने दो। नेपाल एक देश है, उसके जिले याद करो तो क्या ही करो। समझ, इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? पूरा पूरा बस मुझे तुम एक चीज बता दो, अगर तुम्हें नेपाल सॉरी पिथौरागढ़ और तुम इस रास्ते को पास करते हुए यहाँ एक दर्रा पड़ेगा बीच में, बिल्कुल जहाँ जो 09 लिखा हुआ ना, ये दर्रा, उसका नाम एल से बना, नाम बता दो, मैंने पिछली क्लास में बताया था। बताओ दर्रा का नाम क्या है, उसका कौन सा पास हो, एक पास पड़ता पिथौरागढ़ चंपावत को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा? क्या कैसे ही पता होगा। एक काम करते हैं, इस वाले में आपको ध्यान से देखा, एक एक चीज को ध्यान से देखना बड़े प्यार के साथ। हमारे पास इंडिया का मैप, अच्छा ये हमारे पास इंडिया होगा, उत्तराखंड होगा, ये उत्तराखंड निकल कर चला आया, ये चंपावत डिस्ट्रिक्ट, ये पूरा चंपावत डिस्ट्रिक्ट। अच्छा थोड़ा सा जूम करके समझाओ उसके अंदर होगा, ठीक है। ये हमारे पास चंपावत पूरा का पूरा, याद रहेगी बात। ये मैंने कहा ना यहाँ से नेशनल हाईवे 09 को हूँ, पिछला वाला 09 अपडेट हुआ, कुछ ना कुछ तो अपडेट हुआ, ठीक है दया, कुछ तो गड़बड़। ओए होए चल 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 बेटा चल, ये जा रहा है, ये नेशनल हाईवे जा रहा है, दिख रहा है ना नेशनल हाईवे, रेड कलर का इसलिए बना रखा है, रोड को खतरे घंटी बनना था। समझ में आएगी बात है। ये पूरा का पूरा एक पास है यहाँ से, एल से बना इसका नाम, मैं बार बार उसका नाम स्किप कर रहा अपने दिमाग, मेरे दिमाग से बताओ क्या नाम है उसका। चंपावत और जो पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला इधर उसका नाम बताओ। इधर साइड में पता लग चुका ना नेपाल, इधर साइड में क्या है, नहीं तेरे बस की बात नहीं है। उत्तर में चले जाओ, ये अल्मोड़ा होगा हमारे पास, उधर साइड में पिथौरागढ़ होगा, नीचे क्या होगा, उधमसिंह नगर होगा, यूएस नगर, उधमसिंह नगर जिसे कहते हैं। चंपावत के अंदर 38वें नंबर के नेशनल गेम हुए, कौन से स्टेडियम में बता सको? नेशनल गेम जानकारी नहीं आता, चलो छोड़ दो, इतनी बात अभी बात करेंगे। अच्छा तू छोटी छोटी लोकेशन याद करवा दूं अभी, जिसकी मुझे बार बार जरूरत पड़ेगी। चंपावत के अंदर, चंपावत मेन रूप से अगर तुम्हें दिखा देगा ना, चंपावत मेन चंपावत ये हमारे पास है, चंपावती नदी किनारा, ये चंपावती नदी किनारा, ठीक। गड़की गाड़ एक नदी का नाम है, गड़की गाड़ और चंपावती, उन दोनों नदी रिवर है, ठीक है, लोकल रिवर है वहाँ की लोकल रिवर है, यानी स्थानीय नदी यहाँ की गड़की गाड़। और दूसरे नंबर पर मैंने बताया तुम्हें चंपावती नदी किनारे, ये चंपावत शहर। चंपावत क्यों पढ़ा, पूरी हिस्ट्री जो मैंने पीडीएफ बनाकर तैयार कर रखा ना, वो अलग लेवल है उसका,
तू एक चीज को क्लियर कट करके दिखा रखा है। पहले नाम याद करवाना तुम, जो नाम दिखाई दे रहा है तुम यहाँ लोहा घाट, तुम्हारे दिमाग में छप जाना चाहिए इसमें चंपावत के मैप में लोहा घाट कहाँ को, और हमारे पास ये चंपावत है ये कहाँ थी। ये चंपावत है ना, मैंने कहा ना अगर ये तुम कि चंपावती नदी के किनारे चंपावती रिवर है और एक दूसरी एक लोकल रिवर और यहाँ से गढ़ की घाट, उन दोनों के संगम पर स्थित है चंपावत हमारे पास। चंपावत बहुत विशेष था, चंपावत बहुत पर्यटन यात्री यहाँ घूमने आते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ एक ये साइड में दिख रही है, इसका नाम है लदिया रिवर, दिख रही है, ये लदिया नदी है हमारे पास यहाँ। ठीक है, ये मिलती है गजार नामक क्षेत्र से निकलती है, गजार क्षेत्र से, गजार पिथौरागढ़ क्या काली की सहायक नदी, ऊपर से काली नदी आ रही है, काली रिवर आ रही है यहाँ से। चुका नामक स्थान में मिलती है, कहाँ से चुक। अभी हम आगे बात करेंगे, बहुत अच्छा मैप बना रखा है, घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे नाम तो याद करवा दो तुम्हें यार। ठीक है, ये दिख रहा साइड में यहाँ से ये टनकपुर, नीचे सबसे नीचे पड़ा बनबसा, ये तो बनबसा होगा, ये टनकपुर होगा, याद रहेगी बात ये। अच्छा, ऊपर क्या है लोहा घाट, यहाँ बाराकोट, क्योंकि मैं इन शब्दों का जिक्र करूंगा ना, ये हो देवीधुरा, देवीधुरा वही फेमस है, वही जहाँ पत्थर मारी खेल जा, सही बात है। बगवाल का बगवाल पोखर का मेला तो लगा ही यहाँ से, पत्थर मारी खेल ले जा। अब जब 2013 के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया बेटा आज के बाद पत्थर मारी बंद, अब यहाँ ना चुपचाप फूल मारी खेलने की, समझ की बात है, यहाँ फूल मारी खेल ले जा। देवीधुरा हुई है स्थान। ये पार्टी है, पार्टी क्या है यहाँ की तहसील, एक प्रकार की 4 ही तहसील है इसके अंदर। मैं यहाँ नाम याद करवा रहा हूँ, देख लो यहाँ से लोकेशन के जरिए नाम याद करवा रहा हूँ, अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, समझ में आई बात है। अभी तो मैंने तुम्हें उसकी बाउंड्री बताई थी। दूसरे नंबर में क्या समझा रहा हूँ, इसके अंदर आने वाले नाम का जिक्र कर रहा हूँ। टनकपुर यहाँ से, ये क्या बनबसा, सबसे ऊपर कौन सा है बारकोट, ये क्या है लोहा घाट, ये क्या है चंपावत, समझ बात है, चंपावत, ये क्या है पार्टी, ये क्या है देवीधुरा, या कौन सी नदी, लदिया नदी, कौन सा स्थान मिल लिया, चुका नामक स्थान पे, याद रहेगी बात। ऊपर से हमारे पास एक नदी आ रही, ऊपर से यहाँ थी, यहाँ इधर से यहाँ हमारे पास सरयू नदी, और यहाँ जहाँ हमारे पास ऊपर से काली नदी बने, कौन सी नदी आ रही ऊपर से, काली नदी, ऊपर सारी काली नदी है। काला पानी नामक स्थान पिथौरागढ़ के पास था, लिपू लेक दर्रे के पास था, वहां से ऊपर तो जो नदी चली आ रही है ना हमारे पास, उसका नाम काली नदी, और इधर जो नदी आ रही है ना इस नदी का नाम हमारे पास सरयू नदी, और इस सरयू नदी ये यहाँ मिलती है, उसका नाम पंचेश्वर, और यही पंचेश्वर परियोजना बनी है, पंचेश्वर मंदिर भी है यहाँ से, पंचेश्वर परियोजना बनी है, पंचेश्वर मंदिर भी है यहाँ से, बिल्कुल। इसकी सीमा के साथ साथ वैरी पिथौरागढ़ चंपावत की, पिछले वाले मैप दिखाता हूँ, देखो पिछले वाले मैप में ये हमारे पास ये नदी आ रही है ना यहाँ से, देखो यहाँ से नदी जा रही है पूरा, ये जो नदी जा रही है यहाँ से, उसके बाद इस स्थान यहाँ बिल्कुल यहीं मिलेगी नदी जो मैंने तुम्हें बताई, उसका नाम है सरयू नदी, और ऊपर से हमारे पास काली नदी जिसे कहते हैं, या जिस स्थान में मिलती है उस स्थान का नाम पंचेश्वर याद रहेगी पंचेश्वर। आगे मैं थोड़े कहानी को आगे बढ़ाता हूँ, चलो। उसके बाद इस स्थान किसका नाम चुका, या कौन सी नदी आ रही, लदिया नदी आ रही, कहाँ से निकलती, गजार क्षेत्र से, गजार क्षेत्र उस क्षेत्र को बोलते हैं जहाँ पिथौरागढ़ चंपावत और बागेश्वर, पिथौरागढ़ भी है, चंपावत भी है और बागेश्वर भी है, उनका तीनों का मिलन बिंदु कहा जाओ, गजार क्षेत्र, याद रहेगी बात। अब भी बताऊंगा, ध्यान से सुनना। अरे चल यार क्या बीमारी, ठीक, थोड़ा और जानो, थोड़ा। हाँ यही है। ये भी मैप लगाया मैंने साइड, क्यों लगाया था, तुम्हारी सुविधा के लिए, बहुत मेहनत करनी पड़े यार, है बदतमीज आदमी यार। ध्यान से देखना सर, ध्यान से। अभी मैंने पंचेश्वर का नाम लिया था, हम तेरे शहर आए, ये क्या हमारे पास लोहा घाट, ये क्या हमारे पास चंपावत, ठीक है। चंपावत का जो मूल नाम है, पुराना नाम चंपावती, असली नाम इसका चंपावती, बाद में इसका नाम चंपावत पड़ चुका। असली नाम, मूल नाम क्या है, जड़ क्या है इसकी, चंपावती, एंशिएंट नेम है इसका, समझ में आई बात क्या। अब ये कब स्टैब्लिश हुआ, इसकी स्थापना कब हुई, अगर तुम तो चंपावत की स्थापना कब हुई, तो इसे ना सोमचंद यहाँ का नहीं आता, सोमचंद इलाहाबाद का था, इलाहाबाद का रहने वाला था, यहाँ की लड़की यहाँ के जो राजा था, लोकल राजा, उसकी लड़की से विवाह करा, यहाँ तो पूरा का पूरा उसमें दे दिया, दहेज के रूप में दे दिया पूरा का पूरा। ये पूरी कहानी जब इतिहास पढ़ाया था वहां भी समझाई थी मैंने। राजबूंगा को किला बनवाया, तो ध्यान, सोमचंद ने इस चंपावत के अंदर राजबूंगा किला बनवाया था, याद रखना, कई बार पूछा हुआ। राजबूंगा को किला कहाँ से, चंपावत के अंदर। 1563 ईस्वी तक इस क्षेत्र पे, यूं समझ लो पूरे कुमाऊं के अंदर 6 जिले के आसपास आ रहे, वो पहले बहुत बड़ा हुआ करता था कुमाऊं, पूरे कुमाऊं की राजधानी हुआ करता था। 1563 तक पूरे चंद्रवंश के शासकों की राजधानी रहा है चंपावत, यानी इनका अड्डा था इस क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र में। अब पूरे चंद्रवंश, एक पूरे डायनेस्टी पूरे उसमें बहुत सारे राजा आए, उन्होंने सब अपना अड्डा बना के रखा। जिस तरह हमारे पास यहाँ
जितने भी मुगल वंश था हमारे पास, उससे पीछे कौन सा वंश था हमारे पास? दिल्ली सल्तनत थी। दिल्ली सल्तनत में सबका अड्डा दिल्ली था, सही बात है, दिल्ली बना रखा था, वहां राजा वहीं बैठता था गद्दी पर। इसी तरह कुमाऊं के जो चंद्रवंश के राजा थे ना, जितने भी शासक रहे इसके, पूरा का पूरा जो किंगडम था, पूरे साम्राज्य में जितने भी राजा है, पूरे किंगडम में जितने भी राजा है सारे, सबका अड्डा रहा चंपावती 1500 से ईस्वी तक। तो इससे चंपावत को हल्के में नहीं लिया जा सकता, बहुत अच्छी जगह है। दूसरा क्या है, सुहानी जगह भी है, मौसम भी ठीक ठाक रहा है यहाँ से, समशीतोष्ण जलवायु यहाँ की। समशीतोष्ण का मतलब ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी, समझ की बात है, ठीक। अच्छा, और देखते हैं हमारे पास नीचे क्या खटीमा पड़ा है हमारे पास, ये खटीमा रास्ता पूरा निकल गया। 125 होगा देखो उसका नाम, मैंने कहा था ना नेशनल हाईवे 09 नहीं है इसका, 125 हो चुका है। मेरे दिमाग में इसका कौन सा था, मैंने पढ़ा था कहीं ना कहीं, समझ की बात है। तो 125 हो चुका है इसका नाम, देखो नेशनल हाईवे 125 जा रहा पूरा का पूरा पार करते हुए ला प्लास दर्रे दर, सही बात है, ला प्लास ऐसा करके दर्रे का नाम है। इस दर्रे जो पिथौरागढ़ चंपावत को जोड़ने वाला दर्रा, ये सर नो। अभी एक एक फैक्ट को तुम्हारे याद पता लग चुका पूरा का पूरा। मैंने क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, ये पूरा एरिया किसी जमाने में चंद्रवंश के राजाओं की राजधानी था। चंद्रवंश पूरा एक वंश था, पूरे कुमाऊं का, पूरे कुमाऊं के जो चंद्रवंश था, तो उनका अड्डा था यहाँ बना रखे। तो उन्होंने किले गढ़ बना रखे थे, किले भी दिखाऊंगा, ले गया उन्होंने, सही। अब तो उनकी हालत बहुत खस्ता हो चुकी। यहाँ की जो सर गवर्नमेंट है, यहाँ की गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती, पुरानी चीज जो देखो कितनी बुरी हालत हो रखी है उनकी किलों की, बचाना चाहिए था मेरे हिसाब से यार, नहीं बचा। तो चंपावत तुमसे पूछा जाएगा, अगला सवाल पूछेगा तुमसे, बताओ। मैंने कहा कुमाऊं क्षेत्र की राजधानी भी रहा, कैपिटल रहा यार, यो पूरे किंगडम की कैपिटल था, पूरे कुमाऊं क्षेत्र की राजधानी रहा है पूरा, ठीक। या चंपावती ना, चंपावती और गढ़ की नाड़, गढ़ की गाड़ लिखा हुआ नहीं, चंपावत और गढ़ की गाड़, इन दोनों नदी के संगम पर स्थित है चंपावत, याद रहिए बात, कई बार पूछा पेपर में सवाल। उसके बाद स्थापना कब हुई इसकी? मायावती के टाइम में, मायावती ने काट कर बनाता है सर, पहले पिथौरागढ़ का हिस्सा हुआ करता था, पिथौरागढ़ का अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, इन दोनों का हिस्सा हुआ करता था मायावती के टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पर ना ये पूरा पूरा यूपी में होता, और यूपी में इस टाइम में 1992 के आसपास मायावती की सरकार थी, मायावती ने काट के अलग करवा दिया सर, सही बात है, से काट कर जिले को एक जिला और बना दो। इंपोर्टेंट क्यों है? इंपोर्टेंट इसलिए भी है वो, क्यों चंपावत अक्षयफल के मामले में सबसे छोटा जिला, सबसे बड़ा जिला अक्षयफल के मामले में हमारे पास कौन सा? दूसरे, पहले नंबर चमोली, दूसरे नंबर पर उत्तरकाशी, तीसरे नंबर पे पिथौरागढ़। सबसे छोटा पूछा जा तो ये हो, और जो सबसे छोटा हो ना उसका क्षेत्रफल भी याद रखा जा, 1766 किलोमीटर स्क्वायर, सही बात है, किलोमीटर स्क्वायर 1766 किलोमीटर स्क्वायर, पता लग गया ना। अच्छा, उसके बाद और कुछ खास बात है इसकी? हाँ, एक काम करते हैं, इसकी प्रसिद्ध स्थल देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए एक बच्चे से जो अपेक्षा करी जा कि कहाँ वहां का इंपॉर्टेंट बात क्या है। यहाँ एक स्थान पड़े हो रहा टनकपुर है, टनकपुर में टनकपुर परियोजना भी है, हमने प्रोजेक्ट बना रखा है, पानी को रोक कर हम ऊपर तक काली नदी आ रही थी, और यहाँ ना काली नदी को रोक लिया पूरा का पूरा, अब पानी रोक कर टरबाइन लगा दिया, बिजली बनाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ से। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यानी बिजली बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं, प्रोजेक्ट लगा रखे हमने यहाँ से, जल विद्युत परियोजना जिसे कहते हैं, सही, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जल विद्युत परियोजना बना रखे हमने यहाँ से, सही बात है, ताकि लोकल लोगों को बिजली मिल सके यहाँ पे, पानी रोक कर समय टरबाइन घुमा घुमा के बिजली बना रहे हैं। पता लगा टनकपुर परियोजना भी है। इस टनकपुर क्यों फेमस है? तो टनकपुर तो बहुत सारे सवाल पूछे जा, और देख दे। सबसे पहली बात है टनकपुर का पुराना नाम क्या है? टनकपुर का तुमसे पुराना नाम पूछेगा, ये हमारे पास ग्राष्टीगंज, क्या नाम है इसका? ग्राष्टीगंज, याद रहिए बात है, पुराना नाम क्या है इसका? ग्राष्टीगंज। कोई प्रॉब्लम है तक? कौन सा गंज है? ग्राष्टीगंज। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं? तो ग्राष्टीगंज किसका नाम है? टनकपुर का। टनकपुर पता लग गया ना कहां थी? योरा देखो टनकपुर, आगे भी मैंने मैप अच्छी तरह समझा रखा है। प्रसिद्ध मंडी लगती थी यहाँ से, एक ब्रह्मदेव मंडी कहते थे, कत्तूरी शासकों ने इसका निर्माण करता है, इस मंडी का, बहुत बड़ी मंडी थी। क्या हुआ 1880 के आसपास यहाँ बाढ़ आई, हरियाणा पूरी इस नदी में बाढ़ आई, इसमें क्या कहते हैं उसमें, काली नदी में बाढ़, जब बाढ़ आई थी पूरी मंडी बह गया, ब्रह्मदेव मंडी, सही बात है, बाढ़ आने के कारण पूरी मंडी नष्ट हो चुकी है। क्या नाम है? ब्रह्मदेव मंडी। कहां सी? टनकपुर में। टनकपुर कहां? चंपावत में। ये सर नो, आगे बढ़ू, याद रहेगा, आगे मैं सवाल भी पूछूंगा तुमसे बहुत सारे। अच्छा, और क्या हुआ है? ध्यान से सुनना, इसका नाम टनकपुर क्यों पड़ा? 1890 में यहाँ के अंग्रेज थे, वे सैलानी के रूप में आए थे यहाँ से, उन्होंने बंगले बनवाए, गाड़ी पूरा पूरा एरिया खरीद डाला है वहां से। उसका नाम लॉर्ड टलक था, टलक तो मंजर हसी लॉर्ड टलक, ये सैलानी थे यहाँ, सैलानी बन गए थे, इन्हें जगह अच्छी लगी, इन्होंने अपने बंगले बनवाए, इसके नाम पे, अंग्रेज के नाम पे टलक नाम पड़ेगा टनकपुर, क्योंकि भाषा का हमेशा परिवर्तनशील हो, कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे बदले पानी, ये कहा राजा श्री प्रसाद सितारे इंद्र ने तो कहा हो। अच्छा, यही खास बात है, लॉर्ड टलक मंजर हसी ये आए थे यहाँ से, इस स्थान पर इसके नाम पर इसका नाम टनकपुर पड़ा हुआ। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं है? अच्छा, टनकपुर के अंदर ना एक इंस्टीट्यूट भी है हमारे पास, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट इसे कहते हैं, ये एक इंस्टीट्यूट है पूरा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान, ये नाम है इसका, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान, टनकपुर में। ये कभी पूछ रहे हो पेपर में, अगर पूछा जाए तो टनकपुर के बारे में इतनी जानकारी बहुत है एक बच्चे से। और इंपॉर्टेंट बात क्या, ऊपर लोहा घाट दिख रहा तुमको, लोहा घाट बहुत फेमस, ये चंपावत
खूबसूरत है, अच्छी जगह घूमने की, जाओ कभी मौका मिला तो ठीक, बहुत अच्छी जगह, मैंने फोटो भी लगा हुई। कहाँ कहाँ जाना बताता हूँ तुम, कहाँ कहाँ जाना। पहले देख लो लोहा घाट के बारे में, लोहा घाट के बारे में थोड़ी जानकारी ले लो। लोहा घाट को हम लोहा गर्ल भी कहते हैं, लोहा गर्ल, लोहा गर्ल इसी का नाम है कुचला, लेकिन पुराना नाम मिलेगा तुम्हें नाम। अगर तो पूछना निम्नलिखित में से किसका नाम है जो लोहा गर्ल, तो लोहा घाट का ही है, ठीक, वही सेंस निकल कर चला आ रहा है। लोहावती नदी के किनारे, मैंने कहा ना लोहा घाट लोहावती की नदी के किनारे, चंपावती नदी के किनारे, गाड़ नदी के किनारे, याद रही बात क्या। और इसके बाद मानेश्वर मंदिर हमारे पास, निर्भय चंदनस का निर्माण करवाया था, ये भी लोहा घाट के अंदर ही स्थित है। मैंने क्या नाम मानेश्वर मंदिर, अगर मैंने सब फोटो भी लगाया, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मानेश्वर मंदिर है। बाणासुर का किला भी है इसी लोहा घाट के अंदर। बाणासुर का किला बहुत फेमस है, याद रखना बात क्या, अभी मैंने फोटो भी लगाया उसका, समझना की बात है। बाणासुर का किला बहुत फेमस है, थोड़ा सा और बाणासुर का किला, वो भी कहाँ सी, लोहा घाट के अंदर ही, चंपावत में, ठीक है। वह यहाँ ना माता का वराही देवी का मंदिर, वराही देवी बोल लो, वराही देवी बोल लो, उनका मंदिर भी बाणासुर इस लोहा घाट के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं, कहानी बढ़ाते हैं थोड़ा। हाँ कितना होच पोच हो रखा है ना, इसे कैसे समझें। What is this behavior? देखो कितने ध्यान से समझना सर, ठीक है। इसके बाद में एक एक, क्योंकि मैंने इस पर नंबर डाले हुए, नंबरिंग कर रखी, उसके अंदर तुम 8-9 के आसपास स्थल दिखाई देंगे। अगर ये याद कर डाला तो लाइफ जिंगल आला, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, देख लो ध्यान से देखना अच्छे तरीके से, क्या क्या लिखा हुआ है। अभी मैंने तुम बहुत सारी चीजें बताई, ए मोहतरमा इधर देख लो, पहले नंबर पे देखिएगा, यहाँ पे पड़ता है पूर्णागिरि देवी मंदिर। यूं समझ लो तुम 20 किलोमीटर के आसपास है चंपावत से, और अन्नपूर्णा की पहाड़ी पर स्थित पहले नंबर का स्थल पढ़ाने जा रहा हूं। जब भी चंपावत में एंट्री मारो, इस रास्ते से जाओ, नेशनल हाईवे, पहले 09 था इसका नाम, अब 125 हो चुका है। अब जब भी इस रास्ते तक यहाँ खटीमा पड़े हमारे पास उधम सिंह नगर में, यहाँ तो तुम आराम से हरिद्वार का रास्ता पकड़ा, आराम से बिहाड़ी पकड़ कर रास्ते, यूपी के रास्ते भी जा सको आराम से, एंट्री मार के सम गए हमारे पास यहाँ उधम सिंह नगर में, उधम सिंह नगर एंट्री करते हुए यहाँ घुस जाओगे तुम आराम से। मैं दिखाता हूँ तुम कैसे जाओगे, देखो घूमने जाओगे अपने बीवी बच्चों के साथ, ठीक है। कैसे, कहाँ से हो सर, हम यहाँ रहते हैं। अच्छा कहाँ रहते हैं सर, आप हरिद्वार रुड़की के पास रहते हैं। हाँ कितना लंबा रूट होगा, तो ये तो बहुत ही यहाँ एंट्री मार जाओ यूपी से, सही बात है। बिजनौर के रास्ते बोलते हुए, और यहाँ से देखो जसपुर, काशीपुर, पूरा का पूरा दिख रहा है नहीं, यहाँ रामनगर नैनीताल तो होगा इधर साइड को, इधर को जाना ना किच्छा हमारे पास, ये किच्छा सितारगंज होगा हमारे पास, खटीमा होगा, एंट्री मार जाएंगे, नेशनल हाईवे 125 होगा, याद रहेगी बात है, ठीक। तो ये नाम बदले, ये अपडेट करूंगा कौन कौन से नेशनल हाईवे का नाम बदले। पहले 09 था, पुराने वाले में 09 दिखा रहा था नहीं, अब नेशनल हाईवे 125 हो चुका है, नई वाले में 125 दिखा है, पता लग चुका कैसे करके जाना तुम। तो जब जैसे तुम एंट्री मारोगे, यहाँ से एंट्री लगती है, सबसे शुरू तुम्हें बनबसा दिखाई देगा, बनबसा, वहां तुम वो मिलेंगे बस वाले, बनबसा बनबसा बनबसा, यहाँ भी करते रहे दुनिया में खड़े हुए, बनबसा 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 ऐसा। फिर आगे तुम कहेंगे मैं आगे जाएंगे टनकपुर 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 ऐसे कहते हैं। सोच रहा है पढ़ाई पढ़ाई छोड़ के इसका काम करो करना, समझ आई बात है, वही खड़े रहे इस तरह करना। ये बनबसा होगा, बनबसा के बाद टनकपुर होगा, टनकपुर, फिर आगे खड़े टनकपुर को चंपावत 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 चंपावत, टोर के टोर रुड़की मंगलोर ऐसे करो ना मान जाना है हमारे चले आ जाओ, हो गया, यहां तक एंट्री होगी। यहां देखो ये काली नदी हमारे पास है, ठीक, इस पे बसा बनबसा बैराज, समझ गए ना, बांध बना दिया एक प्रकार का, बांध टाइप का बना दिया, पानी रोक के पूरा का पूरा मछली उत्पादन कर रहे, फलाना डिन का पता नहीं क्या कर रहे हैं उसके अंदर। ऊपर देखो टनकपुर परियोजना यारी, टनकपुर हमारे पास। पहले एक काम करते हैं, एक कक्कर का बात करते हैं जिसमें मैंने नंबर डाल रखा है ना, सिस्टमेटिकल तरीके तो ऑर्डर वाइज। हमारे पास देखो पूर्णागिरि देवी मंदिर है, पूर्णागिरि शक्तिपीठ भी है एक प्रकार का, और शक्तिपीठ मैंने तुम्हें बताया किसी न किसी चीज की पूजा होती ही होगी यहाँ से, ये भी तय है। ये पूर्णागिरि देवी मंदिर है, पूर्णागिरि देवी मंदिर तो पूछा, पहले तो पूछा पूर्णा देवी मंदिर गिरी मंदिर कहाँ से। आजकल उसका ट्रेंड पता क्या है, 4 मंदिरों का नाम लिख देगा और उनकी लोकेशन पूछा, चले बेटा मिला से, कभी तो लोकल नाम लिख देगा उनके, कभी उनके जिले के नाम लिख देगा। तो पूर्णागिरि देवी मंदिर चंपावत के अंदर मौजूद है। दूसरा देख लो चंपावत में है कहाँ मौजूद है, दूसरा शक्तिपीठ है, और शक्तिपीठ क्या हो मैंने तुम्हें समझा रखे है, जहाँ माता सती के अंग गिरे थे,
सही बात है। तो यहाँ किसी न किसी चीज की पूजा होती होगी, तो पूर्णागिरी देवी के मंदिर के अंदर कौन से शरीर के कौन से अंग की पूजा हो रही है वो तुम बताओगे मुझे। कौन सी पहाड़ी पर? अन्नपूर्णा की पहाड़ी पर स्थित है। अन्नपूर्णा की पहाड़ी, अन्नपूर्णा पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, 20 किलोमीटर दूर चंपावत। यस और नो? कोई प्रॉब्लम? इतनी जरूरत नहीं है। नो बताओ, पूर्णागिरी देवी मंदिर, इतनी बात बताओ, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ठीक ठीक, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक एक करके। पहला स्थल था मैंने तुम्हें बता दिया, अब दूसरे स्थल के बारे में जानते हैं। दूसरा देख, दूसरे नंबर पर दूसरा बरहाई देवी मंदिर, थोड़ी देर पहले बात भी करा था मैं। जो बरहाई देवी मंदिर यहाँ देवी धुरा में पड़ा, बरहाई देवी मंदिर देवी धुरा में पड़ा। हर साल रक्षाबंधन को यहाँ मेला लगे। अब मेला लगे तो यहाँ पाषाण युद्ध भी खेल ले जा, और जब पाषाण युद्ध खेल ले जा तो लोग क्या करें, यहाँ एक दूसरे को पत्थर पत्थर मारी खेल लेते। सही देने तो मैंने आगे फोटो लगाया उसका, कैसे पत्थर पत्थर मारी खेल लेते हैं। सही बात है, उसके वीडियो दिखाऊंगा तुम कैसे खेल लेते पूरा का पूरा। लेकिन 2013 के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा थोड़ा तमीज में रह लो। सही बात है, क्या है यही चीज लोकल आसपास ही सारे के सारे, ज्यादा दूर नहीं है, नहीं दूर। तो बाणासुर का किला यहीं से बैठ पड़ेगा हमारे पास, मैंने बना दिया लोकल आसपास ही, ज्यादा गैप नहीं है इनके बीच में। उसके बाद हमारे पास हर साल रक्षाबंधन के मेला लगा, पाषाण युद्ध खेला जाए, पाषाण युद्ध। अब यहाँ फूल फूल मारी खेल रहा। सही बात है, खेलेंगे जरूर। लेकिन अच्छा, 2 हो गए सर, तीसरा बताओ। तीसरा 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 अच्छा, तीसरे नंबर पर हमारे पास देखो यहाँ कलेश्वर, बालेश्वर महादेव, हाँ कानेश्वरी हो रहा, बालेश्वर महादेव की हो रहा तीसरे नंबर का हमारे पास। पहली बात बालेश्वर महादेव ने पूछा, बालेश्वर महादेव कहाँ से? एक बार बालेश्वर महादेव, नीचे कानेश्वर महादेव हमारे पास। जो बालेश्वर महादेव तीसरे नंबर का हो, ठीक है, घूमने जाओगे तो पहले नंबर पर तो तुम कहाँ चले जाओगे? पूर्णागिरी देवी चले जाओगे। और दूसरे नंबर मैंने वहां पूछा था, तुम एकदम डायरेक्ट 9 एंट्री मारी हो, समझ आई बात है। तो मैंने तुम समझाने के हिसाब से लिख रखे हैं। दूसरे नंबर पर तुम, दूसरे नंबर पर चलो, तीसरे नंबर पर, दूसरे नंबर तुम यहाँ चले जाओ बरहाई देवी मंदिर पर। तीसरे नंबर पर तुम कहाँ जाओगे? यहाँ चले जाना बालेश्वर मंदिर पर। जहाँ तुम जाओगे तो तुम भगवान शिव के दर्शन होंगे। सही बात है, भगवान शिव का मूर्ति होगी, उनके दर्शन होंगे। चंद शासकों ने 10वीं-12वीं शताब्दी में बालेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। 1952 में भारत की सरकार ने कहा, उत्तराखंड की सरकार वालों सुनो, उत्तराखंड तो था नहीं पहले, उस टाइम पर यूपी था। 1952 में सरकार ने कहा, यूपी वालों सुनो, पहले यूपी था ना वो। सही बात है, यूपी वालों सुनो, कौन हो तुम? पंडित गोविंद बल्लभ पंत, नहीं थे उस टाइम पे मंत्री यहाँ 52 में। हाँ, तो ये तो कह रहा है। तो उन्होंने कहा सुनो जी, आज के बाद ना ये ना जो मंदिर है बालेश्वर मंदिर, ये राष्ट्रीय धरोहर है, इसका पैसा हम भी देंगे, वो बचाने खाते हैं, इसकी पुताई घिसाई तभी से करवा लियो। अच्छा ठीक है, पहले तो लगा तुम 100 रुपए, अब मिलेगा 10,000 रुपए में। अच्छा चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और भी बना दो हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्मारक, और भी बना दो। अभी नहीं, यही बना मतलब ये। तो 1952 में से राष्ट्रीय स्मारक या राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया। कौन से? बालेश्वर महादेव को। बालेश्वर मंदिर का हमारे पास चंपावत में। ये सर नो, ये हमारे पास नदी दिख रही तुम्हें, कौन सी नदी है पता? चंपावती। मटियानी में मिल रही है, मटियानी, मटियानी नामक स्थान पर। किससे मिली? काली नदी से। काली नदी, काली नदी, ठीक, काली आली नदी, ठीक, याद रहेगी बात है। उसके ऊपर ऊपर हमारे पास कौन सी नदी आ रही है? या हमारी सरयू नदी, सरमूल क्षेत्र से आ रही है, बागेश्वर के सरमूल क्षेत्र से आ रही है। देखिए रामेश्वर तीर्थ पड़े, यहाँ से रामेश्वर तीर्थ हमारे पास है। सही बात है, तो ये तीर्थ स्थल हमारे पास। उसके बाद ये वाला स्थान दिख रहा है वाला, स्टाइल मार रहा है। जरा आराम कर लेगा, थोड़ा थोड़ा आराम से बोलना करो। चलो ठीक है, 1 2 2.5 देखा पावर। ये पंचेश्वर महादेव मंदिर है ना, हम पंचेश्वर मेला भी लगा है, पंचेश्वर मेला भी लगा, और पंचेश्वर नाम की जगह भी है। पंचेश्वर वो परियोजना भी बना रखी, इसे लेकर नेपाल के भारत के बीच में हमेशा विवाद भी रहा, डिस्प्यूट इस चीज को लेकर भी रहा हमारे पास। पंचेश्वर जल विद्युत परियोजना बना रखी, सुन लो। कितने, इतनी बात बताओ समझ में नहीं? 3 हो गए थे ना हमारे पास ये, चलो 3। चौथे नंबर का लिखा हुआ कहाँ? अच्छा हो रहा घटोत्कच का मंदिर हमारे पास यहाँ, इसका मैं आगे फोटो लगा रखे सबके। अभी तो ये मैप समझा रहा हूँ तुम, सारी चीजें अगर एक मैप पा जाना चले तो याद करने में आसान नहीं हो। जब बच्चा 8 पेज नहीं देख सकता, 4 पेज 5 पेज नहीं देख सकता, तो एक पेज को जल्दी देखने में आसान नहीं हो, इसलिए मैं सारा का सारा एक ही मैप में घुसा है जानबूझ कर, समझ में। तो घटोत्कच का मंदिर है हमारे पास। ये घटोत्कच कौन था? भीमपुत्र था। ये भीमपुत्र कौन है? महाभारत में भी लगा जाएगा, महाभारत में। सही बात है, शायद उनका ना यहाँ सिर गिरा था, उनका है सिर गिरा था, उनकी सिर की पूजा करी जाए घटोत्कच मंदिर में। अच्छा, सिर गिरा था, अच्छा कौन है? भीमपुत्र। अच्छा, ये भी ठीक याद रहेगी। सर मंदिर दिखा दो ना मुझे, देखा? हाँ लगा रखा, फोटो लगा रखा, वही लगा रखा। खेती खान का सूर्य मंदिर, ये भी चंपावत में। पूछे चंपावत में इतने सारे मंदिर पाए जा? हाँ इतने सारे। कानेश्वर महादेव कितने हो गए हमारे पास? ये हो गए ना, चलो ये इसके पास पड़े कानेश्वर महादेव, या कुर्म पर्वत में स्थित है चंपावत में। ये सारे चंपावत का, ये चंपावत के आसपास का इलाका, ठीक है। इलाका कुत्तों का नहीं हो, इलाका इंसानों का भी हो, याद रखना बात है।
यहाँ देखो हमारे पास ये हिंगला देवी मंदिर, कई बार पूछा हुआ, ना जाने कितनी बार पेपर पूछा हुआ है। सही बात है, कितनी बार पेपर पूछा है। हिंगला देवी मंदिर, ये हिंगला देवी मंदिर, और ये आ रही लधिया नदी, आ रही लधिया नदी कजार क्षेत्र से निकल के आ रही, चुका नामक स्थान में मिलेगी। कौन सी नदी मिलेगी? काली नदी। तो ऊपर तो काली नदी आ रही, नुगारी में आली हूँ, तो नुगारी फिर मैं भी आली हूँ। कौन हो तुम? नुगारी में लधिया नदी हूँ। मैंने कहाँ से आई हो? नुगारी गजार क्षेत्र से आती हूँ। गजार क्षेत्र क्या है? नुगारी वो बिंदु जहाँ चंपावत, पिथौरागढ़, चंपावत होगा, पिथौरागढ़ होगा, बागेश्वर होगा, 3 जिले एक साथ मिलते दिखाते हैं, उनका मिलन बिंदु। अच्छा, हाँ, आगे बढ़ते कहानी बढ़ाते। ये कौन सा नेशनल हाईवे जा रहा है? पहले 0 था, अब जब कौन सा होगा मेरे पास? 125। तुम बताना कहां तक 125 नाम बदला। ठीक है, चेक करके बताना तुम 125 कहां तक नाम रखा गया इस जिले का, इस नेशनल हाईवे का। नेशनल हाईवे के लिए एक अथॉरिटी काम कर रही है देश के अंदर, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी। ये नहीं पूछना मैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब बनी थी पूछ रहा हूं। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, कब बनी थी? सोचो बताओ, पढ़ा था मैंने पिछले साल भी हो। चलो कोई बात नहीं, बाद में देख लियो, बाद में देख लीजिए, टाइम ना खराब करो। हाँ, इतने पुराने थोड़े इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई प्रॉब्लम? ध्यान से। कितने हो गए हमारे पास? 4-5 हो गए। अच्छा, और 4 भी होगा, 5 छठा देखो, छठा कहाँ है? पंचेश्वर महादेव है। तो मेरे पंचेश्वर महादेव कहाँ मिल? सुन लो यार, पंचेश्वर मेरा भी लगेगा। दूसरा पंचेश्वर महादेव मंदिर भी है, और तीसरा इंपोर्टेंट बात ये भी है यहाँ से, पंचेश्वर महादेव के पास ही चौमुख नाम सुना है? चौमुख पशु देवता की रक्षा का माना जा सकता, वो भी यही स्थित है हमारे पास। ठीक है, याद रहेगी बात है। चौमुह बोलते, चौमू देवता बहुत फेमस है यहाँ के। तो कुमाऊं के प्रसिद्ध देवता जिसका नाम है गवाल देवता, वे भी यही के रहने वाले, उनका ओरिजिनल स्थान यही है। पूरे कुमाऊं के लोग गवाल देवता को बहुत ज्यादा मानते हैं, और गवाल देवता को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता। इस जिले में अलग नाम से गवाल देवता कह रहे, कहीं गोलू देवता कहेंगे, बहुत सारे नाम है उनके। कितने सारे नाम बताओ तो मैं गवाल देवता के। देखो, गवाल भी कहते हैं, गोलू भी कहते हैं, गोरिया भी कहते हैं, भरनिया भी कहते हैं, इतने सारे नाम, गवेल भी कहते हैं, इतने सारे नाम बताओ गोलू देवता के। याद रहेगी बात है। तो बहुत पूजा करते हैं गोलू देवता को, न्याय का देवता भी माना जा। जब किसी को अगर न्याय नहीं मिलता हो ना, तो गोलू देवता की पूजा करनी स्टार्ट कर दो, ऑटोमेटिक न्याय मिल जाएगा। मान लो किसी को प्रेम का धोखा मिल गया हो ना, तो आराम से प्यार के साथ तो बैठ कर गोलू देवता को गुहार लगाओ, आराम से उसका भला हो जाएगा। क्या चिट्ठी लिख कर देखो, चांदनी कितना, चांदनी लिख दी चिट्ठी। अच्छा, पढ़ रखा है। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कितना होगा हमारे पास? 6 हो गए ना। 7वें नंबर का योरा रीठा साहिब हमारे पास 1960 में बना था इसका निर्माण। गिरी गांव में पढ़ो, समझ ये बात? या रतिया और लधिया के संगम पर, ऊपर तो लधिया नदी आ रही, ऊपर तो साइड में आता रतिया नदी आ रही। इसका नाम है रीठा साहिब गुरुद्वारा। आगे फोटो लगाया हुआ, घबराने की जरूरत नहीं है। सारे नाम याद करवाने बहुत जरूरी। योरा देवी धूरा तुम्हारा, सही बात यार। चले कहाँ? अद्वैत आश्रम, ये कहाँ? मायावती कहाँ? अद्वैत आश्रम चंपावत में 1800 स्थापना कब हुई? 19 मार्च 1899। कौन सा आश्रम? अद्वैत आश्रम। इस मैप के अंदर लिखी सारी बातें समझ में आ जाएगी। झिलमिल ताल, ये भी देख लो, झिलमिल ताल होता हमारे पास। झिलमिल ताल गोल आकृति वाला ताल बोल रहे थे, झिलमिल ताल को बिल्कुल गोल बना रखा पूरा का पूरा। यहाँ पड़े श्यामा ताल, यहाँ पड़े सूखी ढांग। इसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। झिलमिल ताल पूछा जाता तुमसे तो बताना। देखो झिलमिल ताल वो भी चंपावत के अंदर मौजूद है, बिल्कुल गोल आकृति का जैसा है झिलमिल ताल हमारे पास। ठीक है, कलर भी इसका पानी बिल्कुल ब्लू कलर पाया इसके अंदर, यानी गहरा प्रकार। चंपावत के मिले नहीं, ये बढ़ाता है इस पर विधानसभा। हाँ देख, चंपावत में 3-4 देखो ध्यान से। चंपावत में विधानसभा सीट पूछी जाती तुमसे, 2 ही विधानसभा सीट है, चंपावत और लोहाघाट में, और कुछ इंपोर्टेंट। ठीक, उसके बाद इसमें ब्लॉक तो पूछने का नहीं, फिर तो बता रहा हूँ पार्टी चंपावती। लेकिन तहसील जरूर पूछे जा। तहसील आजकल का ट्रेंड, 4 तहसील के नाम लिख दो, 4 लोकल नाम लिख दो, मुझे बता कहाँ हूँ, तुम्हें याद करवा देता हूँ। उनका नाम चंपावत होगा हमारे पास, पूर्णागिरी होगा हमारे पास, लोहाघाट होगा, बाराकोट होगा, पाटी होगा। ये जो चंपावत पढ़ते सब। ठीक, पीसीएस की वैकेंसी लोअर पीसीएस के अगले साल फिर आएगी, अगले साल फिर अपर पीसीएस आगा, इस साल भी अपर पीसीएस आगा। 122 पोस्ट इस बार, अगले बार फिर अपर पीसीएस आ रहा। तो जब पढ़ने वाला चाहिए उसमें, जो पढ़ा वो आगे जाएगा। साफ बात। ये हिस्ट्री हमारे पास किसकी? इसकी चंपावत की पूरी हिस्ट्री है।
इसका एक तो नेमिंग कर रखी है हमने, इंसेंट हिस्ट्री पूरी की पूरी इसकी है क्या था। चंपावत डिस्ट्रिक्ट का नाम किस कैसे पड़ा हुआ, कौन थी यहाँ, कुछ कहते हैं यहाँ की एक प्रिंस थी, कौन थी, चंपावती प्रिंस, यहाँ की रानी थी, रानी सभी किस अर्जुन देव की पुत्री थी, कुछ लोग कहते हैं। ये किंवदंतियां यहाँ की, किंवदंतियां मतलब पुरानी कहानियां जो यहाँ के बैठ के लोग बुढ़े ठहरे बैठ के सुनाते हैं, हाँ भाई आजा तो आते हैं, इसका नाम चंपावत क्यों पड़ा, आजा ऐसा करोगे। इस पूरे पूरे एरिया को ना महाभारत के अंदर, तो महाभारत ये पूरा का पूरा एरिया कहा जाए, पूरा का पूरा देख लो, पूरा का पूरा इस पूरे क्षेत्र का जिक्र तुम्हें महाभारत के अंदर भी दिखाई देगा, ये पूरा पूरा चंपावत। ठीक, देखो हिंदी में लगाऊंगा, समझ में आ जाएगा। इस पूरे क्षेत्र को देखोगे तुम, दूसरा एक तो मानस खंड हमारे पास, मानस खंड और स्कंद पुराण दोनों के अंदर इसका जिक्र मिलेगा हमारे पास इस चंपावत का। तो चंपावत को हल्के में लिया जा सकता, बहुत बड़ा नाम है एक प्रकार। एक इंपोर्टेंट ये सारे टेंपल ले रखे हैं, कौन कौन से टेंपल, अच्छा इसके अन्य नाम भी दे रखे हैं हमारे पास, ये क्या बताओ, कीर्तमंडल और खसदेश और अलंदी और पूर्वांचल और कौन सा, कुमाऊं, ये सारा नाम दे रखे हैं इसके। सारा इंग्लिश में लगा, हिंदी में लगा रखा है, हिंदी में लगा। देखो है पूरा का पूरा वही, क्या लिखा हुआ ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके से, क्या लिखा हुआ, ये क्या कौन सी राजकुमार थी, चंपावती, अर्जुन देव की पुत्री थी। महाभारत काल से जुड़ा हुआ, मैंने पहले कहा था तुम, महाभारत काल के मंदिर है यहाँ से, बाराही देवी मंदिर अभी थोड़े पहले बताया, देवी धुरम पड़ बाराही देवी मंदिर, सप्तेश्वर मंदिर भी यहाँ से। इसमें सप्तेश्वर मंदिर में सबसे ज्यादा जो पुराना मंदिर है बालेश्वर मंदिर, सब 7 मंदिरों का समूह यहाँ से, उसमें सबसे पुराना बालेश्वर मंदिर है, याद रखा बात, अभी आगे पढ़ाऊंगा इसके बारे में। ये हिम्बीटिम्बा घटोत्कच मंदिर, अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था, भीमपुत्र के नाम पर तारकेश्वर मंदिर भी चंपावत में पड़ा, पूछ रहे कौन से मंदिर से नाम उठाकर, तो तुम्हारी नॉलेज में ऐड ही हो रहे हैं, जिसे पता तो अच्छी बात है। इस क्षेत्र का मैंने कहा स्कंद पुराण में भी इसका जिक्र मिल रहा है, स्कंद पुराण में भी, स्कंद पुराण के मानस खंड में जिक्र मिल रहा है इसका। ऐतिहासिक रूप से इसका किरात मंडल, खसदेश, कालिंदी, कुर्मांचल और कुर्मावन, ये नाम है इसके, किसके, चंपावत के, इतने नाम है इसके, याद रखना बात है। कीर्ता मंडला, खसदेश, कालिंदी, कुर्मांचल और कुर्मावन। ऐतिहासिक शासन क्या है, कुनिन शासकों ने इस क्षेत्र पर शासन किया था, मैंने तुम बताया नहीं, बाद में नागा जाति भी आई। अच्छा, चंद्रवंश शासकों के दिन नहा, मैंने तुम्हें बताया पहले ही। इस डेट को लेकर तो हमेशा विवाद रहा, ये डेट को पूछे जाने के पेपर में। चंद्रवंश के संस्थापक हमारे पास सोमचंद्र ने चंपावत को अपनी राजधानी बनाया था 1953 में, सही बात है, सोमचंद्र। अच्छा, राजा सोमचंद्र ने किले का निर्माण किया, जिसे पहले राजगुंगा किला और बाद में चंपावत नाम दे दिया गया। कुछ लोग कहते हैं पहले तो राजगुंगा किला कहते थे, बाद में क्या नाम दे दिया गया, चंपावत। ठीक, सोमचंद के पुत्र थे आत्मचंद, ठीक, आत्मचंद को राज्य को संगठित किया। सोमचंद तो मर गया सोमचंद, उसका पुत्र आया आत्मचंद, उसने इस पूरे राज्य को संगठित करने का प्रयास करा जब चंद्रवंश का शासन था इस पूरे क्षेत्र के अंदर। इंद्रचंद का नाम बहुत फेमस है यहाँ से, पता क्यों, इसने जो रेशम के कीड़े मंगवाए थे हरियाणा, इस क्षेत्र में रेशम का उत्पादन शुरू कर दिया था, रेशम का उत्पादन, और कीड़े कहां से लेकर आया था, नेपाल से। इंद्रचंद इसलिए फेमस है, इसे इसके पेपर में कई बार पूछा गया सवाल। यो अंतिम शासक देवीचंद था यहाँ, अंतिम शासक जो जिसका शासन ना, देवीचंद, क्या नाम था उसका, बताओ, 1725 में जिसका शासन ना इस क्षेत्र पर, जिसकी हत्या कर दी गई थी बाद में। चंद शासकों को चंपावत की राजधानी बनाया और कई मंदिर और स्मारक का निर्माण करवाया। चंद शासकों ने यहाँ बहुत सारे मंदिरों का, कई सारे स्मारकों का निर्माण करवाया, नीचे लिख रखे, चंद शासकों द्वारा निर्मित प्रमुख मंदिर, चंद शासकों के द्वारा। ठीक, कौन कौन से देख लो, चंद शासकों ने जो मंदिर बनवाए, ये भी चंद शासकों ने बनाया। बालेश्वर मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है, उसके बाद देवीधुरा मंदिर, पंचेश्वर मंदिर होगा, पूर्णागिरी मंदिर होगा, ये सारे के सारे जो मंदिर बनवाए किसने बनवाए, एक बात है, मंदिर चंद शासकों ने बनवाए। तो फिर वो पीछे की कहानी महाभारत की, भीमपुत्र का सिर गिरा था, उससे पहले भी तो कुछ होगा, मंदिर पहले सिर ही पड़ा था, नहीं समझ में आया था मैं क्या सवाल पूछ रहा था। इन्होंने तो मंदिर बनवाए होंगे, पहले वहां कुछ नहीं रहा होगा, नहीं समझे तो मेरी बात, मंदिर तो नहीं होगा ना पहले, वहां से क्या होगा, छोटा सा स्थान होगा, ईंट आट रख कर लोग पूजा करने पाठ करने जाते होंगे, जैसे तुम अपने देवता की पूजा करने जाते हो। नहीं सोच रहे, मैं थोड़ा इतिहास में जाकर सोच रहा है भाई, इन्होंने अभी करा, ये 9वीं 10वीं शताब्दी के आसपास पैदा हो रहे हैं, 9वीं और 10वीं शताब्दी के आसपास, इससे पहले तो कुछ नहीं होगा यहाँ।
क्योंकि मुझे मंदिर का कॉन्सेप्ट पता है। यही बात मैं पहले कहता हूँ, मंदिर बराबर हो इकोनॉमी। यहाँ के लोग भूख के मर जाते हैं राजा मंदिर ना बनवाते हैं, मजाक नहीं कर रहा। अगर यहाँ मंदिर है तो तुम्हारे जैसे अमीर लोग यहाँ के दर्शन करने जाते हैं। दर्शन करने जाओगे तो गाड़ी लेके जाओगे, पेट्रोल डलवाओगे, रास्ते में रुकोगे तो होटल का खर्चा चल जाएगा। होटल किन्होंने हो रखा है? लोकल लोगों ने। वहां समझ आई बात यार। और दूसरा क्या, पूरी इकोनॉमी रन कर जाएगी पूरी पूरी। होटल वालों को क्या चाहिए? खाना चाहिए, तो आसपास के लोकल लोग अपनी दुकान भी खोल लेते हैं, उनके वहां मेहनत मजदूरी करने आते हैं। तो बहुत जरूरी हो, पहाड़ों को भूत नहीं हुआ करते, सही बात, भूत बनाए जा जान पूछ कर। कभी मैं कहता हूँ बच्चों की एक वेब सीरीज देखना, लाइफ हिल गई, लाइफ हिल गई पूरी की पूरी, तो बहुत कुछ सीखने का मिलेगा तुम्हें। एक वेब सीरीज है, तो बहुत जरूरी है ये। वहां की इकोनॉमी किस तरह रन करती। अब दिक्कत खड़ी जाएगी उनके आने वाले भविष्य में, इसीलिए सरकार का, अब तो सरकार डेवलपमेंट कर रही है ना वहां का, अब तो सरकार भी तो बहुत ध्यान देना स्टार्ट हुई। एक वो देख रहा था वीडियो, बच्चे झूले में लटक कर जा रहे हैं नदी को पार करते हुए, झूले में लटकते हुए नदी को पार करते हुए। इतनी तो बुरी हालत है वहाँ। पहाड़ का जीवन बहुत कठिन है भाई, इतना आसान थोड़ा ही ना पहाड़ी बनना। अभी मैं घूमने निकलूंगा पहाड़ी की यात्रा पर जून के महीने में, ठीक, तो तुम वहां दिखाऊँ कितना कठिन हो यहाँ का जीवन। दोबारा फिर जा रहा हूँ मैं, सारे जिले घूम पाऊंगा, अंदर गाँव तक भी जाऊंगा, अच्छे अच्छे गाँव। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने कहा सर हमारे गाँव में आ जाना, हमारे गाँव में आ जाना, हमारे गाँव में। तेरे थारे गाँव में जरूर क्या मेरे सर में भी चलूंगी। ब्रिटिश शासन और स्वतंत्रता संग्राम की बात सुन लो, इनका कुछ योगदान है क्या? 2 दिसंबर 1815 ईस्वी तक कुमाऊं क्षेत्र पर इसका अधिकार, इसमें दिखाई दे रहा है। इसमें हटा दो। बीसी सदी इस क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में भाग लिया करते थे। कालू मेहरा का नाम सुना तुम ना? कालू मेहरा इसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, सही बात है। बिसूट गांव के, इन्हें गांव का नाम याद कर रखा होता, मैंने नहीं रखा गांव का नाम। ठीक, 15 अगस्त 1947 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम चंपावती ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ। इसे छोड़ दो, अब इंपॉर्टेंट बात पहुंचो, यहाँ इंपॉर्टेंट बात या तो मेरे तुम बताइए, देखो हेलो, पिथौरागढ़ की तहसील था पहले, 15 दिसंबर 1997 को अस्तित्व में आया। सुश्री बहन मायावती, सुश्री बहन मायावती ने काट के अलग बना दिया। 9 नवंबर 2000, सुन लो, 9 नवंबर 2000 को ना, कौन थे इस टाइम पे प्रधानमंत्री? 9 नवंबर 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री। पूछ रहा मैं, अटल बिहारी वाजपेयी। नारायण दत्त तिवारी कौन थे? राष्ट्रपति, यहाँ के सीएम थे। तो राष्ट्रपति कौन थे उस टाइम पे? के.आर. नारायण, ऐसे राष्ट्रपति जो सच में जिसे ओरिजिनल राष्ट्रपति कहा था, जिन्होंने सरकार के प्रस्ताव सरकार बिल पास करके भेजे थे उनके पास, लोकसभा राज्यसभा वापस भेजे थे, पुनर्विचार के लिए भेजे थे। ऐसे हो राष्ट्रपति। तो के.आर. नारायण थे इस टाइम पर। 1972 से पहले चंपावत अल्मोड़ा जिले का हिस्सा था। 1972 में एक एक्ट आया था बहुत फेमस है, बताओ, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। कितनी अनुसूचियां होगी इसमें? पहले 6 थी, अब 4 अनुसूचियां होगी इसमें, 4 शेड्यूल होगे उसके अंदर। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ऐसे याद आना चाहिए बच्चों को। 72 पिथौरागढ़ के अंतर्गत आता है, अस्तित्व में आ गया, तुमने पढ़ लिया, मायावती ने बनाया, एक दोबारा टाइप ऐसा टाइप कर दिया। अच्छा, इंपोर्टेंट बात, कुछ नहीं, इसका प्रशासनिक मुख्यालय कहां से? चंपावत नगर। एक काम करते हैं, इनकी यात्रा करते हैं, उन दर्शन स्थल, हाथ जोड़ लेना तुम इनके सामने, समझ की बात है। कुछ दर्शनीय स्थल देखते हैं आगे, कुछ फेमस दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। अच्छा, चंपावत के कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थल, मेजर टूरिज्म अट्रैक्शन चंपावत कौन से, देख लो। कांतेश्वर महादेव, थोड़ी देर पहले तो बताया था तुम कांतेश्वर महादेव के बारे में, अब इसका फोटो दिखाने वाला हो रहा है। एक चीज हो रहा है जो बहुत फेमस है यार, नागनाथ का मंदिर। ओए ओए, इसकी कहानी याद है तुम्हें? नो डूंगा घर, नो पत्थर का मकान, बहुत फेमस है। इसका फोटो लेकर आया मैं आज। चारों तरफ किधर से भी गिनोगे ना, नो ही पत्थर निकलेगा। इधर तक गिनो, उधर तक गिनो, इधर तक ऊपर पूरा।
घटोत्कच का मंदिर मैंने थोड़े पहले बताई दिया तुम्हें, भीमपुत्र। एक हत्या नोला, यह कहानी कस्तूरी की। उसके बाद जहां जब वो किला बनाया जा रहा था ना पूरा पूरा, कौन सा किला था? जगन्नाथ मिस्त्री के ना हाथ कटवा दिया गया था, एक हाथ कटवा दिया गया था। उसने एक हाथ अपनी बेटी के साथ मिल गया है ना, एक पूरा का पूरा एक अलग ही बना लिया उसी के साथ, क्योंकि वो चाह रहा था इसके जैसा कोई दोबारा दूसरा न बना सका। किला था ना, मिस्त्री के हाथ कटवा दिए। देखेंगे बाणासुर का किला, लोहा घाट हमारे पास, मायावती आश्रम, देवी धोरा, सब जाना तुम्हें घूमने यहाँ। पंचेश्वर, श्यामा ताल, उसके बाद मिठा रेठा साहिब। या सायरा पढ़ा के तो आया, तो मैं भी पढ़ाते। देखो पूर्णगिरी देवी होगा हमारे पास। अच्छा कुछ इच्छा था क्या यार? सप्तेश्वर मंदिर के बारे में बताया मैंने तुम्हें, कापड़ चंपावत में 7 मंदिर का समूह। इसमें सबसे पुराना तो बालेश्वर मंदिर है, और दूसरा है जैन शैली में बनाया, जैसे दिलवाड़ा का मंदिर बना हुआ। दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पड़ा? जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान का पड़ा, माउंट आबू पर। सही बात है, माउंट आबू क्या पर्वत चोटी है वहां से। उसके सुनना ध्यान लगेगा, सप्तेश्वर मंदिर हमारे पास चंपावत के अंदर पड़ता, प्राचीन मंदिर। इसमें भी सब 7 मंदिरों का समूह, 7 के 7 मंदिर है। उसमें से जो सबसे पुराना मंदिर उसका नाम बालेश्वर मंदिर है हमारे पास, चंपावत में मौजूद है। जैन स्टाइल बना हुआ, जैन जो टेम्पल स्टाइल है ना, जैन मंदिर से लिए जो, उसमें बना हुआ पूरा पूरा मंदिर। अच्छा ये सारे स्थान है यहाँ घूमने के। अब तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ। अच्छा पहले कहाँ जाओगे सर जी घूमने? पहले जाएंगे हम भैया कांतेश्वर महादेव। पातालेश्वर गुफा भी है यहाँ से, पातालेश्वर गुफा, पाताल रुदेश्वर गुफा। ये हमारे पास कांतेश्वर महादेव मंदिर, ये हमारे पास ये कांतेश्वर महादेव मंदिर है। मैंने कहा क्या डिटेल है इसके बारे में? ज्यादा कुछ खास नहीं है, भगवान शिव को समर्पित। जाओगे तो यहाँ जरूर जाना, पूरी भीड़ रहती है यहाँ से। कांतेश्वर महादेव पूछा क्या है सवाल, क्या पूछेगा तुमसे सवाल पूछेगा, कांतेश्वर महादेव कहाँ से? क्लिक करके चंपावत, इतना ही। आकर्षण शिल्प कला अच्छी यहाँ की, इसकी वास्तुकला भी देखोगे, प्राकृतिक परिवेश। इंपोर्टेंट बात बताऊं, शांति बहुत। सही बात है, किसी चाहिए लिखा हुआ ना पूरा ऊपर, आकर्षक यहाँ पवित्र ऊर्जा और शांत वातावरण आध्यात्मिक साधना के लिए। तो जाओ फिर शांति से बैठ को ओम ऐसा करना शुरू कर दो। नागनाथ मंदिर, इसका स्टाइल गजब का यार, नागनाथ मंदिर का। नागनाथ मंदिर प्राचीन धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है, पुरानी धार्मिक मान्यताएं। सही मत। अच्छा ये बात सही है क्या? कुछ सवालों के आंसर विज्ञान नहीं दे सकता, अध्यात्म उनकी आंसर अच्छी तरह दे सके। जैसे मरने के बाद शरीर का इंसान कहाँ चला जाता? मरने के बाद जो शरीर है ना, इंसान का शरीर कहाँ चला जाता? हाँ वही तो पूछ रहा है, ऐसे बहुत सारे सवाल है। नहीं नाइट्रोजन, तू साइंस तो उत्तर दे रही ना। जब कोई इंसान, ये लड़की बैठी हुई, यह भी मर गई कल को, मान ले, चल तू मर गई, ऐसे कहा, चल मान ले मर गई, ठीक। मरने के बाद ऐसा शरीर मतलब क्या निकल गया, इंसान बोल नहीं पा रहा। अभी तू साइंस के हिसाब से सोच रही, इससे कहेंगे तू विज्ञानवादी, अध्यात्मवादी नहीं है। सुन लो, चलो अच्छा कोई बात नहीं, इंपोर्टेंट बता दो। आज तक इसका उत्तर कोई नहीं दे पाया, आज तक विज्ञान फेल हो जाए। यहाँ भगवान शिव के विभिन्न रूपों में से एक प्रति श्रद्धा प्रकट करता है। अच्छा मंदिर का शांत वातावरण और इसकी आध्यात्मिक महत्ता स्थानीय भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती खींचती है। जाना जरूर यहाँ भी यार, सही बात है। नागनाथ हो गया, कांतेश्वर मंदिर हो गया, एक बालेश्वर मंदिर भी यहीं मौजूद है, ठीक। ये अच्छे फेमस स्थल है। नो डूंगा, यो नो पत्थर है एक बार बात। इधर से इसमें नोई पत्थर दिखाई दे, उधर से किनको नोई पत्थर दिखाई दे, ऊपर देखिए नोई पत्थर दिखाई दे। वीडियो दिखाऊंगा इसका तुम। नो डूंगा घर चंपावत, जो नो डूंगा घर, हाँ है क्या? स्थापत्य कला है प्रकार के, आर्किटेक्चर एक प्रकार। वीडियो दिखाओ उसकी कोई, ठीक है। तो नो डूंगा घर में नो पत्थरों का मकान पूछे तो वो भी यही पूछे, हमारे पास चंपावत में पड़ता है। ये रहा गिनोस में चारों तरफ तो 9 पत्थर दिखाई देंगे। देखो घटोत्कच का मंदिर मैंने थोड़ी देर पहले समझाया तुम्हें, भीमपुत्र जो हमारे पास, उनका घटोत्कच का मंदिर है। कभी घूमने जाओ ना अपने बीवी बच्चों के साथ,
डी क्या है? तो यहाँ जाना आराम से घूमने बड़े प्यार के साथ। एक हथिया नोला, इसकी कहानी बहुत फेमस है यार। एक हथिया नोला की कहानी बहुत फेमस है। ये नोले क्या हो, किस क्या है, किस चीज को हम नोला कहते हैं? एक 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 एक, तक, एक टक, एक हथिया जो नोला ना पूरा का पूरा, अभी मैं इसका तो वीडियो दिखा दूंगा तो ये तो निकल का जाएगा। एक हथिया नोला ना, ये जल को संरक्षण करने का एक तरीका हो। देखिए कितना अच्छा बना रखा पूरा पूरा। कौन सा मिस्त्री था, क्या नाम था उसका मिस्त्री का? जगन्नाथ मिस्त्री। उसके हाथ कटवा देते, ठीक, चंद शासकों ने हाथ कटवा दिए, एक हाथ कटवा दिया, एक रह गया ताकि दूसरा न बना सके इसके जैसा महल कोई। उसने फिर वो बनाया था, क्या बनाया था वो, एक हथिया नोला। यही है एक हथिया नोला। अच्छा कहानी की हो रहा, इसका तो जरूर दिखाना है। ये हालत कैसी हो रही है इसकी, सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए इसको। क्या अभी दिखाता हूँ उसका, तुम्हें एक हथिया नोला। ध्यान से देखो। सन 1272 में एक कारीगर जगन्नाथ मिस्त्री के द्वारा कराया था। कारीगर ने इस मंदिर को कुछ ऐसा डिजाइन किया था कि इसमें मानव मुद्राएं, अच्छी निकासी हो रखी और अनेकों तीर्थ स्थान और आधे दर्जन से अधिक शिवलिंग स्थापित करे थे। ये सब उस मिस्त्री कलाकारी जिसके हाथ कटवा दिए गए थे, ताकि इस मंदिर में आकर लोग सभी तीर्थ स्थानों का निकासी उसके हाथ तो रखी। हाँ, और उसके हाथ कटवा दिए चंद शासकों ने। 1272 की बात है। अगर तुम्हारे हाथ कटा देते तुम क्या करते थे? तुम क्या करते, तुम्हारे हाथ तो काट देते थे। एक साथ दर्शन कर सके। इस जगन्नाथ मिस्त्री की उत्कृष्ट कला की तारीफ सभी लोग करते थे, लेकिन चंद राजाओं को डर सिर्फ इस बात का सताता था कि कहीं ये मिस्त्री अपनी कला का प्रचार प्रसार कहीं अन्य जगह में न कर दे। इसलिए चंद शासकों ने इस मिस्त्री का एक हाथ कटवा दिया। दोस्तों, कला कभी भी नहीं छिपती है और ना ही रुकती है, चाहे हम उसको कितना भी जोर लगा के क्यों न रख दें। ठीक इसी बात का सटीक जवाब जगन्नाथ मिस्त्री ने एक हाथ कट जाने के बाद दिया। इस मिस्त्री ने अपनी बेटी कस्तूरी के साथ मिलकर बालेश्वर मंदिर से महज 5 किलोमीटर दूर स्थित एक बड़ी चट्टान को तराशकर एक नौले का निर्माण कराया, जो आगे चलकर एक हथिया नौला के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ये हो कहते हैं यहाँ जल का संरक्षण। इसका नाम एक हथिया नौला एक हाथ से बनाए जाने पर पड़ा, जहां उस कारीगर ने नौले को इतना आकर्षित बनाया था कि वह उत्तराखंड के सभी नौलों से सर्वश्रेष्ठ बन गया। दोस्तों, हमारी ये वीडियो सब्सक्राइबर तक नहीं पहुंच पाती है, इसीलिए सुनिश्चित कर लीजिए कि आपने नैनीताल मीडिया यूट्यूब। ये कहानी एक हथिया नौला की थी, ठीक है। ये बाणासुर का किला, समझ में आती है? ये देखो बाणासुर का किला, ये बाणासुर का किला। अब ऐसा दिखा जाए, ये फोटो बाणासुर का किला की। बाणासुर का किला होगा तो ऐसा दिखाई दे, हालत ऐसी होगी इसकी। लोहा घाट हमारे पास, ये लोहा घाट के बारे में बहुत चीजें बता चुका मैं तुम्हें। चंपावत का हृदय बोल रहा लोहा घाट को, याद रहिए बात है। बाणासुर का किला यही लोहा घाट में ही है। इसे मारकोट का किला ही बोल रहा। आजकल नया नाम पूछे मारकोट का किला कैसे बोल रहा, बोल रहा, याद रखिए बात है। कोटलगढ़ का किला भी यही लोहा घाट में पड़ा, कोटलगढ़ का किला भी चंपावत में, ठीक। कोटलगढ़ का किला भी यहीं से याद रखना बात है। लोहा घाट की खास बात है, लोहा घाट ऐसा दिखाई देगा, लोहा घाट है, लोहा घाट की तस्वीर है। मायावती आश्रम के बारे में जानना कुछ छोटी छोटी खास बात। ये मायावती आश्रम, पहली बात तो ये अध्यात्म का केंद्र है। एक फोटो और होगी यार, ये मायावती आश्रम है, तो ये बात है, ठीक। योग के लिए फेमस है, बहुत शांति है। और दिखाता हूँ तो बस करते
क्या खास बात है उसकी? अद्वैतवाद का आश्रम कहा जा सकता। अद्वैतवाद एक प्रकार का अलग ही दर्शन खड़ा कर दिया भारत के अंदर। सही बात है, भारत के अंदर कितने दर्शन काम करते हैं? 6 दर्शन, 6 8 8 6, हाँ 6 के आसपास दर्शन काम करते हैं। 6 में तो एक है अद्वैतवाद है। क्या खास बात है? मायावती आश्रम लोहा घाट में पड़ा, सुन लो। दूसरा, रामकृष्ण मठ की शाखा के रूप में से मायावती आश्रम बनाया गया। एक प्रकार का मठ है जहाँ मठाधीश रहते हैं। सही बात है, एक प्रकार का मठ है वो। अच्छा, ये बात सही है क्या? जो व्यक्ति ब्रह्मचारी जीवन मठ में अपने जीवन गुजार, चलो रहना, तुम्हारा लेवल भी इस टाइप का है। मठ तो जानते हो किसे कहते हैं? मठाधीश के जानते किसे कहते हैं? मठाधीश जो मठ पर रहते हैं। रामकृष्ण मठ की शाखा के रूप में स्थापित किया गया था मायावती आश्रम को। स्वामी रूपानंद ने, एक अंग्रेज था एक अंग्रेजनी थी, दोनों पति पत्नी थे, इन तीनों ने मिलकर करा था इसका स्थापना मायावती आश्रम। इसका स्थापना मुझे लेके इसकी स्थापना यार 1901 में हुई थी या 1899 में हुई थी, तुम बताओ, बताना तुम इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक, पहले से अद्वैतवाद आश्रम के नाम से जानते थे, अद्वैतवाद आश्रम, यही है वो। इसकी डेट को लेकर मैं कंफ्यूज हूँ, तो 1901 होगा 1899 होगा, पता नहीं, मुझे थोड़ा चेक करके बताना मुझे इसका डेट। देवी धुरा पा जाओ, देवी धुरा के बारे में। देवी धुरा वही स्थान है, तुमसे सवाल पूछेगा कि जो बुर्जहोम कहाँ से मिला? कहाँ? कश्मीर में। जैसे साक्ष्य बुर्जहोम से प्राप्त हुए ना, ऐसे ही देवी धुरा से प्राप्त हुए। समझ बात है? बुर्जहोम से क्या प्राप्त होता जरा मुझे बता दो। बुर्जहोम से गर्तवास के साक्ष्य ही प्राप्त हुए, तो वहां से गर्तवास के साक्ष्य प्राप्त हुए। गर्तवास का मतलब गहरा खड्डा गोद के मनुष्य किसी जमाने में रहा करता था। ऐसे ही साक्ष्य यहाँ पे मिले देवी धुरा से। वही बात है, देवी धुरा कहाँ पड़े? चंपावत में पड़े हो। ठीक है, देवी धुरा एक पवित्र धार्मिक स्थल भी है, देवी की पूजा करी जाए, आशीर्वाद ले, जब प्रचलित परंपरा भी यहाँ आती। मैंने कहा ना, बराही देवी मंदिर भी यहीं पड़ोसी के पास ही। उसके बाद यहाँ एक मेला भी लगा, बगवाल मेला के नाम से जानते हैं। आषाढ़ कोतिकी के समय पर लगता है मेला, रक्षाबंधन के टाइम पे लगता है मेला। 2013 के बाद है ना पाषाण युद्ध, 2013 से पहले यहाँ पाषाण युद्ध करे थे, तो पाषाण युद्ध के बाद तुम वहाँ फूलो तो खेल ले जा, पत्थर मारी खेल रहे थे, लहू लुहान हो जाता पूरा का पूरा एरिया। ठीक, कश्मीर के बुर्जहोम के जैसे साक्ष्य प्राप्त हुए ना यहाँ से यहाँ तक, कश्मीर के जैसे कश्मीर से साक्ष्य प्राप्त हुए। कश्मीर तक कैसे साक्ष्य प्राप्त हुए? कश्मीर तक नवपाषाण काल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए और पूरा पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए। पूरा पाषाण काल में कैसे? पूरा पाषाण काल में एक तो गर्तवास के साक्ष्य प्राप्त हुए। गर्तवास कहते हैं गहरे गड्ढे के साक्ष्य, मानो ना गड्ढे के अंदर जाके जाना सीख लिया था कि अपने आपको बचाना था ना सर्दी गर्मी से। ऐसे ही साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं तो देवी द्वारा से। बुर्जहोम की समाधि के साक्ष्य मिल गए देवी द्वारा। तो खोजकर्ता किसके इसके कौन थे? 1856 में हैंडबोर्ड में खोज दी थी यह बात कि कश्मीर तो बुर्जहोम के साक्ष्य मिल गए। ये बात तुम्हें याद रखनी। और कुछ खास बात है क्या? हाँ, इसे तो बंद कर दिया गया है। जो मेला लगता था, मेला तो चल रहा भी, अब फूल मारी खिल रहे हैं वहां से, ये अच्छी बात है। इसका उल्लेख भी करा है, इसका उल्लेख जिम कार्बेट ने एक पुस्तक में करा, अपनी पुस्तक फीस देखो, पुस्तक का नाम लिख रखा था, मैन ईटर कुमाऊं। जिम कार्बेट की पुस्तक कई बार पेपर में पूछ रखी है, मैन ईटर कुमाऊं। इस पूरे मेले का जिक्र कर रखा उसने, मैन ईटर कुमाऊं बुक है, जिम कार्बेट की बुक है। जिम कार्बेट व्यक्ति का नाम, जिसके नाम पर जिम कॉर्बेट पड़ा। ये हो रहा मेला गुज्जर नहीं दिखाई दे रहा है ना। मेला दिलों का आता है, एक बार आके चला जाता है, हंस ले गाले ये दिन न मिलेंगे कल। दिखाई देंगे पत्थर भी, मेला से लगे। बराही देवी मंदिर, जो बराही देवी मंदिर है देवी धुरा के अंदर, वहाँ ऐसा मेला लगा। ठीक, तो बढ़िया मेला। ये रे, अब ऐसे खेल रहे, फूल मारी मारी खेल रहे, देखो दादा ये डायरेक्ट थोड़े लगवाएंगे पत्थर, सुरक्षा का कष्ट तो होगा ही वो। ये तरीका देख लो, जो वहाँ के लोकल लोगों की, जो मेरे क्लास का वीडियो देखे थे बेचारे एकदम पहचान लेंगे कि जो इस खेल में भाग लेते होंगे। पत्थर भी है ना कहा था, फूल ही है ना। अब क्या ही मजा आता होगा ना, पत्थर मारने में मजा आता होगा। कितना खतरनाक होता है, कितना डेंजरस होता होगा यार, जब पत्थर पत्थर खेलते होंगे। अब तो सिमटता जा रहा कल्चर, लोग कहाँ इतने बिजी हो गए होते हैं। क्या कल्चर रहा होगा, क्यों शुरू करा होगा ना पत्थर में मैंने क्यों खोल खेल लोगे, मुझे इसका राज पता। कैमरा बंद कर दूंगा। इस बंद नहीं हुआ, समझे? समझ में आया? ऐसा कर देख लो, तुम खेल लोगे ऐसा गेम? अब तो फूल मारी खेल रहे हैं। ये श्यामा ताल,
अगर किसी का दिल टूट जाना है, श्यामा ताल बजा के बैठ जाओ, हाथ में 2-4 पत्थर ले लो और ऐसा करके मारते हो, फेंक फेंक के टक टक टक। अब मिंडगी के सिर में लगते रहेंगे जाके। मिंडगी जानते क्या? मेंढक की पत्नी। फिर बता क्या कहेगी, भाई तेरा तो दिल टूट गया, हमारा क्यों घर फोड़ रहा है, सर फोड़ रहा। श्यामा ताल है ना, श्यामा ताल। शांत जल मनोहर परिदृश्य से जाओ, ये भी है पड़ा श्यामा ताल। मैंने थोड़ी बार मैप पर दिखा दिया तुम्हें। और कुछ? रीठा मीठा साहिब 1960 में बना था, गुरुद्वारा है रीठा मीठा साहिब में। तो यहाँ कौन जाएगा? कुछ नहीं बात पता है इसकी। पूर्णागिरी देवी मंदिर है, थोड़ी देर पहले बताया मैंने इसके बारे में। ये पूर्णागिरी देवी मंदिर, ये पूर्णागिरी देवी मंदिर। इसकी मैं थोड़ी साफ नहीं आ पाई थी। ये पाताल रुद्रेश्वर गुफा। हाँ, अगर पाताल जाना ना तुम, पाताल रुद्रेश्वर गुफा नहीं रखा दिखाऊंगा भी है। हाँ हाँ पता, और मैं बकवास क्षेत्र में खड़ा हुआ है, रियलिटी में ना सब जाते हैं। तू भी चली जा। हाँ, रास्ते में गुफा पौराणिक कथाओं से लेके भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। अब पूजनीय स्थल के रूप में देखा जाता है। अब रास्ता भगवान शिव का। एक वीडियो दिखा दो पूरी, वीडियो दिखाता हूँ, इसे रोकता हूँ, वीडियो दिखाता हूँ। ये जरा पता ले देखो गुफा मंदिर। ये रहस्यमय स्थान कोई और नहीं, पाताल भुवनेश्वर। यहाँ जाने की शर्त पाताल रुद्रेश्वर पर जाना। तो ये थे हमारे पास पाताल रुद्रेश्वर गुफा। ठीक, तो जितना मैंने तुम्हें समझाया ना, इसमें ऐड ऑन करना हो तो भाई कम से कम ये समझ रहे हो तुम पाताल जाना का तुम, तो चले जाओ यहाँ पाताल रुद्रेश्वर गुफा में। अब इसके बाद कम से कम जिला हो कैसे कंप्लीट, कम से कम 3 से 4 वीडियो लगाया था, यूट्यूब से लगा लो, कहीं से लगा लो, अपडेट करो क्वेश्चनों को, एक पेज के साथ ही जोड़ा था, जो फैक्ट इसके अंदर नहीं है उसी के साथ रिवीजन करा था। ऐसा करके हम सबसे आगे निकल सको उस जिला सीरीज में भी, उस जिले को पढ़ते हुए। ठीक है, जितना मैंने विजुअल दिखा दिया शायद ही इतना किसी ने दिखाया होगा। क्यों? ताकि एक प्रकार का तुम्हें दृश्य दिखाई दे सके। और भी अगर बेहतर करना, याद करना तुम्हें, तो याद करने के लिए जरूरी कम से कम 3-4 वीडियो देखना, कम से कम एक जिले पे 100-150 क्वेश्चन लगाना, ताकि उसके अंदर हम कंफर्टेबल हो सके। समझ में आया बात? 100-150 क्वेश्चन लगाकर फिर उसे लिखना। बच्चा, आजकल के बच्चे के अंदर प्रॉब्लम हो लिखने से बहुत भागता, उसे हर चीज का कॉपी कट पेस्ट मटेरियल चाहिए। अच्छा, इसका PDF मिल जाएगा। कौन सा टेलीग्राम चैनल है? ISC UPSC बाय, टेलीग्राम पर लिखोगे तुम, समझे? चले, इसके बाद हम कल कौन सा जिला पढ़ रहे हैं? कल बागेश्वर पढ़ेंगे। ठीक, तो बस समाप्ति की तरफ से यार। इसमें ना वो आया था, क्या कहते हैं उसमें, मैंने एक योजना आई थी स्कीम, उस योजना का नाम था वो भी देख लेते हैं इसमें, स्वदेश दर्शन 2.0। ठीक, इस योजना के बारे में जरूर पढ़ना, स्वदेश दर्शन 2.0 इसके अंदर शामिल गया सिखाऊं।